हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 93। आज हम लोग एक काम करने वाले हैं, आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस की। ये जो सीरीज है इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आएगी वो बैक टू बैक आएगी। आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स का। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका वेटेज रहेगा 4 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हम लोगों को 60 अबव स्कोर करना है तो आने वाली सारी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। प्लीज़ इन सारी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखिएगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आप लोगों का। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग 4 आउट ऑफ 4 रेशियो एनालिसिस में लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आज की हमारी वीडियो नंबर 93। देखिए बात आती है रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या हुआ सर। रेशियो एनालिसिस का मतलब हुआ कि सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेशियोस कैलकुलेट करते हैं बिजनेस के अंदर और ये इवैल्यूएट करते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है, बिजनेस की सॉल्वेंसी कैसी है। सिंपल सी चीज़ ये है कि सर हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में जो भी हमारी बैलेंस शीट और जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना है उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और कुछ चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो रेशियोज होते हैं, रेशियोज हैं क्या एक्चुअल में, ये रेशियोज हम लोगों को कैलकुलेट करने होंगे। रेशियोज में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम लोगों को वेरियस रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे। सर बिजनेस कैसे अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए केपेबल है या नहीं है, बिजनेस अपनी सारी लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म उनको पे करने के लिए केपेबल है या नहीं है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट बढ़ा कम हुआ, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बिजनेस के अंदर अब्सोल्यूट टर्म्स से ज़्यादा परसेंटेज मैटर करता है। बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ हुई नहीं हुई, बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, बिजनेस की एसेट्स बिजनेस के लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में कितनी है, हर एक चीज़ को हम लोग डीप में स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को यूजिंग रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट हो गया और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आराम से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से लेंगे। रेशियो एनालिसिस 4 मार्क्स का बोर्ड के अंदर टॉपिक है। हमारा टारगेट होना चाहिए 4 आउट ऑफ 4। कहीं पर भी हम लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है। हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप लोगों को बस करना इतना सा है, वीडियोस को कंटिन्यू लाइन बाय लाइन देखना है। कहीं पर भी दिक्कत लगे मुझे आप जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल गिवन है, मुझे वहाँ कनेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रेशियो एनालिसिस का। हम लोग बात करते हैं कि सर कंपनी, हम आपके सिलेबस में 4 तरह के रेशियोस हैं जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। 4 कैटेगरीज है रेशियो की जिनको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है देखिएगा। 4 कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियोज। कौन से रेशियोज की? लिक्विडिटी रेशियोज। फर्स्ट कैटेगरी के रेशियोज का नाम क्या है? लिक्विडिटी। सेकंड कैटेगरी के जो रेशियोज है वो रेशियोज है आपके सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन से रेशियोज? सॉल्वेंसी रेशियोज। थर्ड कैटेगरी के जो आपके रेशियोज है वो है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, दोनों बोला जाता है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। और फोर्थ कैटेगरी में जो आपके रेशियोज हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कौन से रेशियोज हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सर ये 4 कैटेगरी है। हमारे पास जितने भी रेशियोज है ना, जो भी फॉर्मूलाज आपके पास इस चैप्टर में अवेलेबल है, वो सारी फॉर्मूलाज, वो सारे जितने भी रेशियोज है वो सारे इन 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियोज की। लिक्विडिटी रेशियोज सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज में आपके पास में 2 तरह के रेशियोज अवेलेबल है। लिक्विडिटी रेशियो में आपके पास में कितने तरह के रेशियोज अवेलेबल है? 2 तरह के। लिक्विडिटी रेशियो में पहला जो रेशियो है वो है आपके पास करंट रेशियो। कौन सा रेशियो है? करंट रेशियो। और सेकंड जो रेशियो है वो है आपके पास क्विक रेशियो। कौन सा रेशियो? क्विक रेशियो। इस क्विक रेशियो के 2 नाम और हैं, बता देता हूं। क्विक रेशियो को बोला जाता है लिक्विड रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विड रेशियो। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। एक और चीज बोली जाती है, क्या बोली जाती है इसको? एसिड टेस्ट रेशियो। 2 तरह के रेशियो है लिक्विडिटी के अंदर, करंट रेशियो और सेकंड है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो कह सकते हो, या एसिड टेस्ट रेशियो भी उसे कहा जाता है।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में और करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी के फ्रंट पेज पे ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फॉर्मूला लाइन बाय लाइन लिखेंगे। चलिए एक बार पॉज करिए, इसे नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे। फर्स्ट देखिए लिक्विडिटी रेशियोज होते क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज हमें ये बताते हैं कि कोई भी बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए कितना केपेबल है। कोई भी बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में कितना केपेबल है, ये हमें बताते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मतलब हो गई करंट लाइबिलिटीज। कोई भी बिजनेस अपनी करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में केपेबल है या नहीं है, ये हमें कौन से रेशियो से पता पड़ेगा? लिक्विडिटी रेशियो से। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपके इस मन में डाउट चल रहा होगा आप लोगों के कि सर कैसे पता लगेगा, क्या पता लगेगा, आपके इस छोटे से डाउट को मैं क्लियर करना चाहूंगा। सर फॉर एग्जांपल हमारी ये जो बैलेंस शीट है, आप जब भी रेशियो एनालिसिस वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमारा जो बचपन का टी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, टी फॉर्मेट, वो दिमाग में रखिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि सर हमारा जो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज होती है उसमें क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और एसेट में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। सर शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, लेट अस सपोज 10 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी है 2 लाख रुपीस और करंट लाइबिलिटी है 8 लाख रुपीस। बैलेंस शीट की टोटल कितनी हो गई? बैलेंस शीट की टोटल हो गई सर 20 लाख रुपए। बैलेंस शीट की टोटल कितनी हो गई? 20 लाख। नॉन करंट एसेट कंपनी के पास है 18 लाख रुपीस की और करंट एसेट है 2 लाख रुपीस की। करंट एसेट कितनी है? 2 लाख। बैलेंस शीट की टोटल कितनी हो गई? 20 लाख। सर बैलेंस शीट में एज एन इन्वेस्टर, एज अ क्रेडिटर, एज अ बैंकर, एज अ मैनेजमेंट, आप लोग अगर कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर कोई भी बिजनेस या हमारा जो बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पेमेंट करने में केपेबल है या नहीं है। एक बार देखते हैं कि हमारी बिजनेस की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन कौन सी है। सर ये तो हमारी कैपिटल हो गई। नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है जिनका पेमेंट 12 मंथ्स के बाद में करना है, तो ये शॉर्ट टर्म होगी नहीं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होगी? ये वाली करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मतलब वो सारी लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट किसी भी बिजनेस को विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स करना कंपलसरी है, वो सारी लाइबिलिटीज कहलाती है करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। कितने रुपए की है? सर बिजनेस को 12 महीने के अंदर अंदर कितने रुपए का पेमेंट करना है? 8 लाख रुपए का पेमेंट करना है। ठीक बात है सर। अब 8 लाख रुपए का पेमेंट करना है, 8 लाख रुपए बिजनेस के पास होनी भी चाहिए, चाहे कैश में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे बिजनेस के पास कोई डेटर हो जिनसे पैसा आ जाए, वो हो सकता है, या चाहे बिजनेस के पास गुड्स पड़े हुए हैं उसको बेच के पैसा बिजनेस क्या करेगा? रीपे करेगा, वो भी एक पॉसिबल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस के पास में करंट एसेट होनी चाहिए जिससे बिजनेस क्या कर सकता है? करंट लाइबिलिटीज का रीपेमेंट कर सकता है। हमने देखा सर नॉन करंट एसेट हो सकता है बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कुछ भी हो। बिजनेस के पास 18 लाख की नॉन करंट एसेट है, जबकि करंट एसेट कितनी की है? 2 लाख रुपए की। करंट एसेट सिर्फ कितनी है? 2 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटी का मीनिंग ऐसी सारी लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट बिजनेस को विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स करना कंपलसरी है, वो सारी लाइबिलिटीज कहलाती है करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट किसको कहते हैं? याद है आप लोगों को बेटा, आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा था। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? करंट एसेट का मतलब वो सारी एसेट बिजनेस की जिनको विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट किया जा सके, वो सारी बिजनेस की एसेट जिनको विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यहाँ पर मेरे पास डेटर्स है, 12 महीने के अंदर डेटर से पैसा आ जाएगा, करंट एसेट। मेरे पास बिल रिसीवेबल पड़े, 12 मंथ्स के अंदर उनका पैसा कैश में कन्वर्ट हो सकता है, मेरी करंट एसेट हो गई। बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, 12 महीने के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, मेरी बिजनेस की एसेट हो गई, करंट एसेट। मेरे पास स्टॉक पड़ा है, बेच के पैसा आ सकता है, कौन सी एसेट हो गई? करंट एसेट। मतलब करंट एसेट मतलब वो सारी एसेट जिनको बेचकर 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके, वो सारी चीजें कौन सी हो गई? करंट एसेट हो गई। बात आती है कि सर बिजनेस की करंट लाइबिलिटीज है 8 लाख रुपीस की, बिजनेस को 12 महीने के अंदर अंदर 8 लाख रुपए का पेमेंट करना है, जबकि बिजनेस के पास करंट एसेट सिर्फ कितनी है? 2 लाख रुपए। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास करंट एसेट के नाम पे सिर्फ कैश का बैलेंस है, सिर्फ क्या है बिजनेस के पास? कैश का बैलेंस। बिजनेस को 8 लाख का पेमेंट करना है 12 महीने के अंदर, और बिजनेस के पास कैश सिर्फ कितना है? 2 लाख रुपए। ये मानते हैं कि ये बिजनेस के पास क्या बिल्डिंग है सर। मुझे एक थोड़ा सा सोच के बताना, 8 लाख रुपए का पेमेंट कंपल्सरीली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर, किसी भी कीमत पे बिजनेस को 8 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा 12 महीने के अंदर अंदर। बात ये आती है कि सर बिजनेस के पास कैश तो 2 लाख है, 8 लाख में से 2 लाख का पेमेंट करेगा, फिर भी 6 लाख रुपए पेमेंट करना बाकी रहेंगे,
बिल्कुल रहेंगे सर। 6 लाख रुपए का पेमेंट किया कहाँ से जाएगा सर? फॉर एग्जांपल बिजनेस ने ये 2 लाख का पेमेंट कर दिया, बिजनेस के पास करंट लायबिलिटी बच गई 6 लाख की, बैलेंस शीट की टोटल दिख रही है 18 लाख रुपए। बैलेंस शीट की टोटल कितनी दिख रही है? अब 18 लाख रुपए की टोटल आ गई सर। अब बात आ रही है 6 लाख रुपए का पेमेंट करना ही है, ये 6 लाख का पेमेंट करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है सर। कहाँ से करें? क्या बिजनेस अपनी बिल्डिंग को बेचेगा क्या? अगर सर बिजनेस के पास पैसा नहीं है और क्रेडिटर्स अगर दुकान पर खड़े हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो बिजनेस को बिल्डिंग भी बेचनी पड़ जाएगी इन लोगों को रीपेमेंट करने के लिए। इसका मतलब बिजनेस सही चल रहा था कि बेकार चल रहा था? बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी थी कि नहीं थी? बिल्कुल अच्छी नहीं थी सर। मतलब बिजनेस के पास लायबिलिटी इतनी थी पर बिजनेस के पास पैसा नहीं है। बिजनेस ने सारा पैसा कहाँ लगा दिया? बिल्डिंग के अंदर लगा दिया। इसका मतलब बिजनेस को अगर करंट लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो बिजनेस को अपनी नॉन करंट एसेट भी बेचनी पड़ सकती है। तो बात ये आती है कि सर जब भी हम लोग लिक्विडिटी रेशियोज की बात करते हैं तो हम लोग ये मेजर करते हैं कि कोई भी बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट करने में केपेबल है या नहीं है। और अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का पेमेंट करने में केपेबल नहीं है, इसका मतलब कभी भी बिजनेस के अंदर कैश क्रंच आ सकता है, कैश की कमी हो सकती है और उसकी वजह से बिजनेस को अपनी फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट बेचनी पड़ सकती है। और अगर कोई भी बिजनेस अपनी नॉन करंट एसेट बेचेगा तो बिजनेस में लॉस होने के पूरे चांसेस हैं सर। आया समझ में? अब बात करते हैं रेशियोज की। ये तो था प्रैक्टिकल ज्ञान। अब बात करते हैं सर हमारे जो बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चंस जो फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीज़ें कैसी होगी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है सर लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर फर्स्ट चीज़ है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला क्या हुआ? करंट रेशियो कैसे लिखोगे? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। बिजनेस के अंदर जब भी हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि करंट रेशियो निकालना है, करंट रेशियो कैसे निकालोगे? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आ गया समझ में? अब सर आप लोगों ने करंट एसेट देखी होगी। करंट एसेट में क्या क्या आ जाता है? आप लोगों ने अभी इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, आप लोगों ने कैश फ्लो पढ़ लिया, आप लोगों ने कंपैरेटिव कॉमन साइज पढ़ लिया। करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है आप लोगों को पता होगा। करंट एसेट के अंदर क्या क्या आ जाता है? करंट एसेट के अंदर आ जाती है इन्वेंट्रीज, करंट एसेट के अंदर आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट के अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट के अंदर अदर करंट एसेट और 6th पार्ट पे आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये सारी चीज़ें करंट एसेट के अंदर आती है सर। अब बात आ रही है कि सर जब भी हम लोगों को करंट एसेट बोला होगा हम लोगों को ये सारी चीज़ें लेनी है। अगर आप लोगों को करंट एसेट डायरेक्टली गिवन है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बोला है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्लस करनी पड़ेगी। करंट एसेट के अंदर क्या क्या आ जाता है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम की चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, ये जो रेशियो आएगा वो आएगा प्योर रेशियो की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में आएगा? प्योर रेशियो की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास करंट एसेट 4 लाख की है और करंट लायबिलिटीज 3 लाख की है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको 4:3 नहीं लिखेंगे, आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको प्योर रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। इसको आप लोग लिखेंगे 1.33:1, डिवाइड करके न्यूमरेटर में 1 आ जाए उस तरह से करना है, 1.33:1। तो इसको सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, इसको कौन से फॉर्म में लिखना है? प्योर रेशियो की फॉर्म में। जैसे 2:1 हो गया, 1.5:1 हो गया या 1.33:1 हो गया, कैसे भी लिखेंगे पर प्योर रेशियो की फॉर्म में आपको इसे लिखना है। आया समझ में? कुछ और चीज़ें हैं इसके अंदर जो ध्यान रखनी है वो बताता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी क्या होगा? करंट रेशियो। इसके अंदर सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आती है कि सर यहाँ पर जब आप इन्वेंट्रीज की बात करेंगे तो हम इन्वेंट्रीज को इंक्लूड करेंगे। इन्वेंट्रीज आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट बट इन्वेंट्रीज को इंक्लूड करेंगे बट क्या इंक्लूड नहीं होगा? 2 चीजें इंक्लूड नहीं होगी। पहली चीज लूज टूल्स और सेकंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये इन्वेंट्रीज के अंदर भले ही होगा पर आप लोग इसको करंट रेशियो के अंदर करंट एसेट में काम में नहीं लेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट एसेट के अंदर ये 6 चीजें आ जाती है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बट बोला है कि सर इन्वेंट्रीज को तो इंक्लूड करना है बट इन्वेंट्रीज के अंदर 2 चीजें होगी तो इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? लूज टूल्स और सेकंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स क्या होते हैं?
छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज बात करें पिलार हो गई, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ऐसी चीज़ें, या उसके बाद बात करें स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब नट बोल्ट्स हो गए, ग्रीस हो गए, या यूँ कहें कि ऑयल हो गया। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उनके पास मशीनरीज के अंदर फॉर एग्जांपल टूल्स लगते हैं, नट बोल्ट्स लगते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स लगते हैं, ग्रीस लगता है, ऑयल लगता है, ये वो स्टॉक में मंगा के रखते हैं। बट फिर भी हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे करंट एसेट के अंदर जब हम लोग करंट रेशियो निकाल रहे हैं। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि सर हम लोग किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए इन्हें तो दे नहीं सकते, हम लूज टूल्स तो दे नहीं सकते कि कोई क्रेडिटर है पैसा मांगने, हमने उसको बोला सर ये ले जा, तू स्क्रू ड्राइवर ले जा, नट बोल्ट ले जा, ग्रीस ले जा, बोल तो नहीं सकते। इसका मतलब इनका यूज नहीं कर सकते फॉर पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, इसलिए लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है करंट एसेट के अंदर से। किस वक्त? जब आप करंट रेशियो निकालेंगे उस वक्त। आ गया समझ में? करंट रेशियो निकालते वक्त करंट एसेट के अंदर आप लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? क्या बोला सर? करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इन्वेंट्री में दो चीजें काम नहीं लेनी है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। आ गया समझ में? नेक्स्ट, आइडियल करंट रेशियो। आइडियल करंट रेशियो। आइडियल करंट रेशियो क्या होगा? आइडियल मतलब जिसको माना जाता है कि ये अगर रेशियो मेंटेन है तो इसका मतलब बिजनेस अच्छा है। आइडियल करंट रेशियो है 2:1। एग्जाम में बहुत सी बार पूछ भी लिया जाता है कि आइडियल करंट रेशियो बताओ क्या है, 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है। तो आइडियल करंट रेशियो क्या होगा? 2:1। क्लियर हुआ? एक काम करिए, आप लोग पहले करंट रेशियो के बारे में ये सारी चीजें लिख लीजिए। आप चाहते हैं कि करंट एसेट में क्या क्या आता है, नहीं पता है लिखना है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि करंट एसेट में क्या क्या आएगा। आया समझ में? उसके बाद हम लोग क्विक रेशियो की बात करेंगे और लास्ट में हम लोग मूल मंत्र जरूर देखेंगे गुरुजी के, जिनसे आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक बार आप लोग इतना सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्विक रेशियो की बात करते हैं फास्ट। देखिए, अब बात करते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्विक रेशियो के दो नाम और है, मैंने आपको बताए थे, लिक्विड रेशियो और एक नाम और होता है एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, तीन नाम है इसके। एग्जाम में कुछ भी पूछे आपसे कि लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, इसका मतलब क्विक रेशियो ही पूछा है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स की जगह लिक्विड एसेट्स भी आप बोल सकते हैं, क्विक एसेट या लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। आ गया समझ में? क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड रेशियो बोला तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। बात आती है कि सर क्विक एसेट क्या है? क्विक एसेट्स क्या है सर? क्विक एसेट्स मतलब क्या हुआ? क्विक एसेट्स पहले मैं बताता हूं कि क्विक एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्विक एसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस, करंट एसेट में से कुछ चीजें माइनस होगी। क्या माइनस होगा? करंट एसेट्स में से माइनस करना है आपको इन्वेंट्रीज। सबसे पहले क्या माइनस करोगे? इन्वेंट्रीज। करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस होगा, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट में से दो चीजें माइनस करनी है आप लोगों को, एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। आ गया समझ में? क्या बोला? क्विक रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट कैसे आएगी? करंट एसेट ये हम लोगों ने इधर देखा था कैसे निकालना है। करंट एसेट में से क्या माइनस करना है? करंट एसेट में से सारी इन्वेंट्री माइनस कर दो। कोई भी इन्वेंट्री ऐसी नहीं जिसको रखना है, पूरी इन्वेंट्री जितनी भी देर की सारी इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आ गया समझ में? इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होगा। करंट एसेट में से क्या मिल जाएगी आपको? क्विक एसेट। करंट लाइबिलिटी वो की वो रहेगी। अब बात आती है कि सर क्विक एसेट है क्या एक्चुअल में? क्विक एसेट क्या है कि सर बिजनेस की वो एसेट जिनको अगर हम लोगों को यूज करना पड़ जाए फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज या फॉर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को बोला है कि सर आपको करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है विद इन 1 to 2 मंथ्स या 2 to 3 मंथ्स, आप लोगों को सारी करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि सर क्या बिजनेस केपेबल है क्या अपनी सारी करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि बिजनेस की करंट लाइबिलिटी मान लीजिए 8 लाख रुपीस की। कितनी है? 8 लाख रुपीस की। बिजनेस की करंट एसेट में क्या क्या गिवन है? 3 चीजें गिवन है। एक तो गिवन है कैश, बिजनेस के पास कैश है 2 लाख रुपए। बिजनेस के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है
10 लाख रुपए की और बिजनेस के बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है लेट अस सपोज 2 लाख रुपए का। वैसे अगर देखा जाए बिजनेस की करंट एसेट कितनी है 14 लाख, बिजनेस की करंट लायबिलिटी कितनी है 8 लाख। 14 लाख करंट एसेट, लायबिलिटी कितनी 8 लाख। इसका मतलब अगर 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना हो तो बिजनेस इजीली अपनी सारी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है। बट बात आती है कि सर मेरे पास बिजनेस के अंदर कैश 2 लाख है, बैंक में 2 लाख है, इन्वेंट्री है 10 लाख रुपए की। अब बात आती है कि अगर क्विकली पेमेंट करना पड़ गया तो बिजनेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देखिए बिजनेस के पास क्विक एसेट कौन सी, एक तो कैश है और एक बैंक है। सर इन्वेंट्री को क्विक एसेट क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर इन्वेंट्री को हम लोग फटाफट सेल नहीं कर सकते। हम लोग कुछ भी खरीदना हो तो फटाफट खरीद सकते हैं, पर क्या अब स्टॉक का ऐसा है क्या 2-3 महीने के अंदर सारा बेच सकते हो? नहीं बेच सकते सर। इन्वेंट्री को हम लोग क्विकली सेल नहीं कर सकते, इन्वेंट्री को सेल करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए इन्वेंट्री को क्विक एसेट नहीं माना गया है। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस इन दोनों को एक्सक्लूड किया गया है क्विक एसेट की डेफिनेशन में से। आया समझ में? तो क्विक रेशियो के लिए क्या बोला? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? ये आया समझ में? आप लोगों के पास में क्विक एसेट कितनी होगी इसके हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख, करंट लायबिलिटी 8 लाख। आ गया समझ में? नेक्स्ट अब बात आती है कि सर यहां पर इस रेशियो को भी आपको कैसे लिखना है? प्योर रेशियो की फॉर्म में, 1:1 की फॉर्म में, 1:1, 2:1, 1.5:1, 1.33:1, इसे भी आपको उसी तरह से प्रेजेंट करना है। इसमें अगर हम बात करें आइडियल रेशियो क्या होगा? आइडियल रेशियो, इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। आइडियल रेशियो क्या है इसका? 1:1। अगर 1:1 क्विक रेशियो मेंटेन है इसका मतलब बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, बिजनेस की जो सॉल्वेंसी लिक्विडिटी है वो क्या है? अच्छी है। आ गया समझ में? क्लियर है? यहां पर करंट रेशियो आइडियल कितना होना चाहिए? 2:1, जबकि क्विक रेशियो आइडियल कितना होना चाहिए? 1:1। क्लियर हुआ? बहुत आसान सी चीज है। क्विक रेशियो के लिए हम लोग 2 एसेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे करंट एसेट में, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्वेंट्री को हम लोग विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सर मेरे पास स्टॉक पड़ा है, उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए बेचना पड़ेगा। जरूरी तो नहीं है कि 2 से 3 महीने में सारा सामान बिक जाए, तो इजीली कैश में कन्वर्टेबल पॉसिबल नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे जिनका एडवांस में पेमेंट किया है, मुझे कैश तो मिलने से रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने अगर रेंट का एडवांस में पेमेंट किया है तो मुझे अगर रेंट का मैंने एडवांस में पेमेंट किया है, मुझे वापस रिसीव होगा क्या? एडवांस नहीं होगा। कब रिसीव होगा? मैं दुकान खाली कर देता हूं तो रिसीव होगा। अदरवाइज जो मैंने एडवांस में दिया उसको अगर रिकवर करना है तो क्या करूं? 1 महीने तक जगह ऑक्यूपाई करूं। 1 महीने का एडवांस दिया तो 1 महीने तक जगह ऑक्यूपाई करो, आपका रेंट आपको रियलाइज हो जाएगा। तो बोला है कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ये दोनों चीजें हम लोगों को करंट एसेट में से हटानी पड़ेगी, तब जाके हमारे को क्या मिलेगी? क्विक एसेट। क्लियर हुआ? आया सभी लोगों को समझ में? करंट रेशियो आइडियल 2:1, क्विक रेशियो आइडियल 1:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आ गया समझ में? एक बार पॉज करके ये नोट डाउन करो, बात करते हैं आगे। मूल मंत्र देखने प्लीज वीडियो पूरी देखना। मूल मंत्र अगर भूल नहीं पड़े तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए अब बढ़ते हैं गुरुजी के मूल मंत्र की तरफ, और ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं ये आप लोगों को शायद ही कोई बताएगा, और इस चीज को प्लीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 2 फॉर्मूला देखे, कौन कौन से? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। वहां पर हम लोगों ने एक चीज और देखी कि क्विक एसेट कैसे निकलेगी। करंट एसेट में से 2 चीजें माइनस कर दो, इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस, इतना सा माइनस किया, क्विक एसेट निकल जाएगी। अब बात आती है कि सर जब आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, उसके बिना आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप लोगों ने अभी तक जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट देखे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में और कंपैरेटिव कॉमन साइज में, वो जो फॉर्मेट देखे हैं वो फॉर्मेट थे हमारे वर्टिकल फॉर्मेट। आप लोगों ने अभी 11 तक जो भी बैलेंस शीट देखी है, आप लोगों ने 11 तक जो बैलेंस शीट देखी है, आप लोगों ने एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह जो बैलेंस शीट देखी है वो बैलेंस शीट हमारी बचपन की बैलेंस शीट, प्लीज़ उस बैलेंस शीट को मत भूलिएगा। वो बैलेंस शीट हमारी यहाँ पर भी काम आएगी, यहाँ पर भी हमारा साथ देगी। देखिए हमारी जो पहले वाली बैलेंस शीट है, टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट को यहाँ देखते हैं कैसे होगा। हमारी जो टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट है उसमें एसेट साइड में हम लोगों ने 2 बाइफर्केशन कर दिए, नॉन करंट करंट, जो हमारी न्यू बैलेंस शीट के हिसाब से था वैसे ही किया, नॉन करंट करंट, और यहाँ पर हम लोगों ने 3 तरह के बाइफर्केशन किए, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी।
हम लोगों ने किया है क्या, आइटम्स तो वही ली न्यू बैलेंस शीट वाली, बस फॉर्मेट कौन सा कर दिया, फॉर्मेट हमारा पुराना वाला फॉर्मेट कर दिया। एसेट दो तरह की, नॉन करंट, करंट। लाइबिलिटी में तीन चीजें, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब बात आती है कि जब भी आप लोग रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चंस विद इन अ मिनट आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। सर ये जो शेयर होल्डर्स फंड होता है इसको बोला जाता है इक्विटी। क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, सिर्फ इक्विटी, इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी। ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी है इसको बोलते हैं डेट। इसको क्या बोलते हैं, डेट, DEBT, डेट। ये इक्विटी, ये डेट। ये जो करंट लाइबिलिटी है इसे सिर्फ करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी बोला जाता है। सर सीखने वाली बात, शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी को डेट, इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाए, इक्विटी प्लस डेट, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी प्लस डेट क्या बनाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बनाएगा। इक्विटी और डेट दोनों को जब आप टोटल करेंगे क्या मिलेगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिखता है इसका मतलब क्या क्या है, वहां पर इक्विटी और डेट दोनों को प्लस किया हुआ है, मतलब शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों को टोटल कर दिया, क्या मिलेगा आप लोगों को, कैपिटल एम्प्लॉयड। आया समझ में, ठीक है सर। बात आती है कि सर अगर हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो हम लोग उसे बोलेंगे टोटल डेट। टोटल डेट, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी दो चीजें ऐड करी तो आपको मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी दोनों को ऐड किया, क्या मिलेगा, टोटल डेट। टोटल डेट मतलब नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी दोनों को ऐड कर दिया, टोटल डेट। इक्विटी और डेट मतलब शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों को ऐड करोगे, क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। आ गया समझ में। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको टोटल डेट मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों दिए हुए हैं तो आप लोग बैलेंस शीट की टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो टोटल होगी ये इस टोटल के बराबर होगी, ये तो आप लोगों को पता है। आया समझ में। ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस में ये वाली जो मैथ्स है वो लगाएंगे, तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों किया, इसीलिए यहां पर समझा रहा हूं। एसेट साइड की दोनों चीजें दे रखी है, बैलेंस शीट की टोटल लिख लो, बैलेंस शीट की जो टोटल है वो इस साइड की टोटल के बराबर होगी, एसेट की टोटल लाइबिलिटी के बराबर होगी। आया समझ में। इक्विटी और डेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट और करंट टोटल डेट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक और चीज, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है। चार चीजें सीखिए। पहली चीज इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, डेट, नॉन करंट लाइबिलिटी। इक्विटी प्लस डेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी क्या हो गया, टोटल डेट। एक और चीज सीखी, वर्किंग कैपिटल का मतलब, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। क्लियर हुआ। एक बार आप लोग ये फटाफट नोट डाउन कर लो, आप चाहें तो इसे कॉपी के इंडेक्स पे नोट डाउन करिए, जहां आपका इंडेक्स बना हुआ है वहां नोट डाउन करिए, क्योंकि वहां आप जब भी कॉपी खोलेंगे वहां ये दिखेगा, तो आप लोग जितनी बार कॉपी खोलेंगे उतनी बार ये चीज आपको समझ याद रहेगी। आया समझ में। एक बार फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन करो, बात करनी है कुछ आगे आपसे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज के दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। बहुत आसान से रेशियोज है। करंट रेशियो मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशियो मतलब क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से दो चीजें माइनस करनी है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। आइडियल करंट रेशियो 2:1, आइडियल क्विक रेशियो 1:1। ये चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ी है। ये जो फॉर्मूलाज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इन फॉर्मूलाज को रोज पढ़िएगा, ताकि एग्जाम्स में ये फॉर्मूलाज नहीं भूलेंगे। ये जो मूल मंत्र मैंने आपको लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसे प्लीज़ इंडेक्स पे ही नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जितनी बार आप कॉपी खोलेंगे उतनी बार ही आपको चीज़ दिखेगी और आपको उतनी बार दिमाग में याद रहेगा कि हम लोगों ने क्या लिखा था। अब बात आती है कि सर हमारी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। आने वाली वीडियो में
हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और फटाफट से न्यूमेरिकल कैसे करने वो देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इन कॉन्सेप्ट में किसी भी फॉर्मूला में कोई दिक्कत आई हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आए हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहाँ कनेक्ट करो। आपके जितने भी डाउट हो मुझे मैसेज करके रखो, विदिन 24 आवर्स जितने भी डाउट है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करूँगा। तब तक के लिए आपका सपोर्ट और आपका जो प्यार है यूं ही बनाए रखना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को प्लीज़ इसे शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।